यार हम लोग अक्सर ये नौजवान नस्ल जो है हमारी जो यूथ है जी उसके हवाले से सड़ते कुड़ते रहते हैं कि ये यूथ को क्या हो गया है। यूथ पढ़ाई की तरफ तवज्जो नहीं दे रही, यूथ स्पोर्ट्स की तरफ नहीं ज्यादा मतवज्जो, यूथ जो है वो सारा दिन मोबाइल पे बैठी रहती है, यूथ लापरवाह हो गई है, बेअदब हो गई है। हाँ जी। मगर कभी कभी ऐसी खबर आती है कि जहन में आता है कि यार जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साथ, वाह वाह। बहुत कुछ हो सकता है। बच्चे ऐसे ऐसे रिकॉर्ड बनाते हैं, ऐसे ऐसा रिजल्ट देते हैं एजुकेशन में, स्पोर्ट्स में, जी कि मैं सोचता हूँ कि यार हमें सिर्फ तवज्जो की जरूरत है। हाँ जी। और तो हमारे बच्चे जो बाकी दुनिया के बच्चे हैं वैसे ही है ना, हाँ सिर्फ तवज्जो की जरूरत है। हाँ मतलब मैं एक खबर पढ़ रहा था कि गुजरांवाला की एक बच्ची है हरम रेहान। जी हरम रेहान बच्ची है, गुजरांवाला गवर्नमेंट कॉलेज बराए खवातीन जो है सटली टाउन में, जी जी उस कॉलेज की बच्ची है हरम रेहान। उसने नी स्ट्राइक में यानी घुटने से किक मारने के मुकाबले में वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया है। वाह हाँ हाँ हाँ, जिसपे उसका नाम जो है वो गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। वाह जी वाह। इस बच्ची हरम रेहान ने 1 मिनट में 143 यानी 143 किक्के मार के भारतीय खिलाड़ी का 6 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। क्या बात है, वाह। ये जो भी है, मैंने पहली दफा ये देखा, ये यानी ये जो नी स्ट्राइक है ये क्या है। जी मगर उस बच्ची ने देखा, उसने मेहनत की, इरादा किया, उस मुकाबले के लिए तैयारी की और उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। हाँ जी। इसी तरह गुजरांवाला की एक और बेटी है महक नूर। उस बच्ची ने पिछले महीने 1000 जुबानों की दस्तावेज बंदी करके गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया। वाह। पहले तो मैं इन दोनों बच्चियों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। हाँ जी। फिर इनके जो असातिज़ा हैं, जो कॉलेज के प्रिंसिपल साहिबा हैं, उन सबको, और जो स्पोर्ट्स के जो खास तौर पे वहां टीचर हैं, उनको बड़ी मुबारकबाद और शाबाश पेश करता हूं। बिल्कुल सही। क्या बात है, बहुत अच्छे। अपने बच्चों की तरफ ध्यान दें तो बाखुदा ये बच्चे दुनिया में नाम कमा सकते हैं पाकिस्तान का। हाँ जी। अब दूसरी बात मैं ये करनी चाहता हूं कि इन दोनों बच्चियों को अगर कॉलेज की प्रिंसिपल या वालदैन की सपोर्ट या स्पोर्ट्स टीचर्स की सपोर्ट से ये अपना नाम बनाया है, इन्होंने उनकी सरपरस्ती से इतने इतने बड़े कारनामे सर अंजाम दिए हैं, हाँ जी हाँ जी। तो ऐसे कई हजारों लाखों टैलेंट है यहाँ पे बिखरा हुआ। ऐसे कई गुमनाम बच्चे फिर रहे हैं जो बहुत कुछ कर सकते हैं, सही बात है सर। मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। हाँ जी। हुकूमत को चाहिए कोई ऐसी पॉलिसी बनाएं, कोई ऐसा तरीक़ेकार बनाएं कि अपने कॉलेजेस से, अपनी इन तालीमी अदारों से ऐसे बच्चों को ढूंढें। मैं तो ईमान से ये सोचता हूं कि जो बच्चे अपनी फीस अदा नहीं कर पाते बेचारे, हाय, हाय, हाय। सिर्फ पैसों के हाथों, फाइनेंशियली कमजोरी के हाथों में घरों में बैठे रहते हैं, अगर उनको कोई सपोर्ट करे, उनको थोड़ा सा कोई इनकरेज करे, तो वो बच्चे अगर बाहर निकलेंगे तो वो क्या से क्या कर सकते हैं। बिल्कुल सही। खास तौर पे ये जो यतीम बच्चे हैं, हाय। आप देखें ना, अगर उनको जरा सपोर्ट दी जाए, हाँ थोड़ा जी। सा उनसे प्यार किया जाए, उनकी हौसला अफजाई की जाए, बिल्कुल सर। तो वो पता नहीं क्या क्या काम करके दिखाएं, कैसे कैसे कारनामे करके दिखाएं। बेशुमार बच्चे ऐसे हैं। बहुत। मैं चूंकि एक ईमानदार पुलिसमैन का बेटा हूं, मुझे तो कई दफा ये बड़ा सुन के दुख होता है कि फलां पुलिस वाले शहीद हो गए। हमारी फौज भी हर वक्त 24 घंटे बॉर्डरों के ऊपर हमारी हिफाजत कर रही है, मगर शुक्र है उनके अंदर एक सिस्टम ऐसा है जी जी। कि वो अपने शुहदा के बच्चों को सपोर्ट करते हैं, इनकरेज करते हैं, हाँ जी। तो वो बच्चे बड़ा नाम बनाते हैं। बिल्कुल सर। पुलिस में ऐसा नहीं था, अब शुक्र है होना शुरू हो गया है। अल्लाह ताला का ये शुक्र है कि अब ये लोग भी अपने शुहदा के बच्चों को और गरीब बच्चों को बड़ी मदद कर रहे हैं, उनको बहुत अपने पाँव पे खड़ा कर रहे हैं। सही। इससे पहले मैंने कई पुलिस एहलकारों की बेवाओं को अपने बच्चों की पढ़ाई और शादी के खर्चे के लिए अर्जियां लिख के तो ये पुलिस के दफ्तरों में खज्जल होते हुए देखा हुआ है। हाय। मगर अब शुक्र है कि इन बच्चों की तरफ भी तवज्जो की है,
हुकूमत ने। जी अभी पिछले दिनों मैं खबर पढ़ रहा था कि ये जो फैसलाबाद है वहाँ के आरपीओ जो हैं, आई थिंक सोहेल सुखेरा साहब, जी जी उन्होंने अपने शुहदा के अहले खाना को बेहतरीन तिब्बी सहूलत के लिए मुख्तलिफ अस्पतालों के साथ मुआहदे किए हैं। वाह खास तौर पर शुहदा और सर्विस के दौरान वफात पाने वाले पुलिस वालों की फैमिलीज के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट के मुआहदे किए हैं। सही फिर इसके अलावा अहलकारों के बच्चों की पढ़ाई और दीगर मसाइल के लिए भी पुलिस का महकमा अब काफी इकदाम कर रहा है, बहुत अच्छे। और ये करना भी चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। भाई वो लोग भी आपकी ड्यूटी दे रहे हैं, आपकी हिफाजत कर रहे हैं, आपके मसाइल का सामना कर रहे हैं। हाँ जी जैसे हमने पहले भी एक दफा जिक्र किया था कि ये सहाफी बरादरी ने बहुत अच्छा अपने आप को मुनज़्ज़म किया हुआ है। इस हवाले से सहाफियों को कॉलोनी भी बना के दी गई है, और फिर उनके सेहत के मसाइल हैं उनमें भी उनको सपोर्ट की जाती है, मिल जाती है ये अपना हुकूमत की तरफ से। जी जी इसी तरह आर्टिस्टों के हवाले से भी कुछ ऐसे इकदाम होने चाहिए। इस हुकूमत ने किए हैं, बेशुमार किए हैं। जैसे इन्होंने अब फिल्में बनाने के लिए पैसे बांटे हैं, हाँ जी मगर कई दफा बड़े सीनियर और बहुत बड़े नामवर फनकारों के हवाले से ऐसी खबर सुनने को मिलती है कि वो बेचारा बीमार हैं और उनको इलाज मुआवजे के लिए भी ज़राए हासिल नहीं है। तो ऐसी चीज़ों के तरफ मेरा ख्याल है कि हर उस शोबे का मिनिस्टर अगर तवज्जो दे जी और उनके मसाइल लिख के तो अपने सीएम साहिबा के आगे या वजीर आजम साहब के आगे रखे, हाँ जी तो बहुत सारी टेंशन खत्म हो सकती है। बिल्कुल सही। फिर ये वो लोग हैं जिन्होंने आपकी सकाफत की खिदमत की है, जी आपकी सकाफत को फैलाया है, उसे अगली नस्लों को रूशनास करवाया है। हाँ जी। इनका भी ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ ये भी मैं बताता चलूं कि जब भी ऐसी बात होती है या कोई आर्टिस्ट बेचारा पर्सनली कोई अपील करता है अपने इलाज मुआवजे के लिए, जी जी तो पब्लिक में ये इंप्रेशन जाता है जी कि ये मांगते ही रहते हैं। ओ भाई, खुदा के वास्ते यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है ये, जहाँ बॉलीवुड में या हॉलीवुड में लोग आपको बेहतरीन शाही जिंदगी गुजारते हुए नजर आते हैं फनकार, वहां हाँ पे जी। इंडस्ट्री माना गया है इसको। बिल्कुल वहां पे एक आर्टिस्ट अगर एक टेलीविजन सीरियल भी कर लेता है तो अगर बार बार वो चले तो उसकी रॉयल्टी मिलती रहती है उसे। बिल्कुल या तो एक दफा काम करके पैसे पकड़ के घर आ जाते हैं, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰੇ कौन कौन चलान डे है, वो आर्टिस्ट मस्कीन नो पता ही नहीं ना ही ਉਹਦੇ ਚੋਂ कुछ ਲੱਭਣ डे। अच्छा, आप ये देखें कि ये पुराने दौर में ये रॉयल्टी मिलती थी, टेलीविजन भी देता था, रेडियो भी देता था। बिल्कुल जी बिल्कुल जी अब नहीं, वो खत्म हो चुकी है। खत्म हो गई। वो हुआ कुछ यूं था कि आर्टिस्टों की ना जी फीस में से पैसे कम कर दिए गए, आधे कर दिए गए। अच्छा हम लोगों ने उस वक्त शोर किया, मैं उस वक्त पीटीवी का हिस्सा था। इस्लामाबाद में एमडी साहब ने बुला के मैं कहा जी कि आपने ये जो हड़ताल की है या रौला डाला है, आप इसे खत्म करें, हम आपकी फीस दोबारा उतनी ही कर देते हैं। सही। बिल्कुल उन्होंने फीस उतनी ही कर दी और रियलिटी खत्म कर दी। ओहो देखो ना जरा क्या चालाकी की उस वक्त के एमडी साहब। हाँ उन लोग किया एक एक कारी ड्रामा करके ते घर टुर जाते ने ते चैनलों दी मौजां लगी। हाय यार, ये सोशल मीडिया पे हमारे पुराने ड्रामों के क्लिप्स इतने चलते हैं, हमें पता ही नहीं। मैं कहता हूँ जी, इतने इतने पुराने क्लिप चलते हैं कि बंदा अपने आप को नहीं पछाणदा। मैं अपना एक ड्रामा देख रहा तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं गौर नाल वेख रहा कि यार ये मुजफ्फर ने केड़ा ड्रामा किया है। आप यकीन मान सकते हैं कि किसी दौर च मैं इंज दा हुंदा सा। नाजरीन, ये था आज का हस्बे हाल। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।